हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नीरज सिंह फ्रॉम इक्वेशन इंडिया क्लासेस। तो आज हम लोग जीमेंस का रिवीजन करने वाले हैं और जो आज मैंने जो चैप्टर लिया है उसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो चलिए रिवाइज करते हैं जो आपका मेंस आने वाला है। सबसे पहले मैं टॉपिक वाइज डिवाइड कर दूँ प्रॉब्लम्स को और उसकी हेल्प से हम लोग रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। जरा देखिए, सबसे पहला टॉपिक लिया है डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, ये डिफाइन कर रखा है, इज अल्फा कॉमा बीटा देन अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा इक्वल टू व्हाट। चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ एल एन एक्स का डोमेन क्या होता है। जब एक्स क्या हो जाए ग्रेटर देन 0 तब ये लॉग डिफाइन होता है। और साइन इनवर्स एक्स एक्स कब डिफाइन होता है, जब मॉडुलस ऑफ एक्स लेस और इक्वल टू 1 हो जाए। ठीक है ना, सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे हमारे पास में अलग फंक्शन है, एक अलग फंक्शन है। इन दोनों का डोमेन निकालेंगे और इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो यहाँ से जरा देखिएगा, 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 5 को ग्रेटर देन 0 कर दूंगा और नंबर लाइन पे प्लॉट करूंगा। यहाँ पे आ जाएगा 3/2 और यहाँ पे हो जाएगा -5/4। तो ये जाएगा प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू हो जाएगा हमारे पास में माइनस इन्फाइनाइट से लेकर के -5/4 यूनियन 3/2 से लेकर के इनफाइनाइट। ठीक है क्या, अब इसको जरा देखते हैं। इसको -1 से 1 के बीच में रख देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 3x प्लस 4 अपॉन 2 माइनस एक्स इज लेस और इक्वल टू 1। हम लोग मॉडुलस की प्रॉपर्टी जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन वाई क्या होता है, मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन मॉडुलस ऑफ वाई। तो ये हो जाएगा हमारे पास में मॉडुलस ऑफ 3x प्लस 4 अपॉन में मॉडुलस ऑफ 2 माइनस एक्स इज लेस और इक्वल टू 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ एक्स को 2 ना मानते हुए। अच्छा, इसको सॉल्व करूंगा, अगर मान लीजिए उसमें 2 आ रहा है तो जानते हैं क्या करेंगे, हटा दिया जाएगा क्योंकि 2 पे डिफाइन नहीं होगा ना, विस्फोट हो जाएगा यहाँ पे नीचे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जगह 3x प्लस 4 इज लेस और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2 माइनस एक्स। स्क्वायरिंग पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि दोनों क्या पॉजिटिव क्वांटिटी है एवरी एक्स के लिए। स्क्वायर कर देते हैं तो ये जगह हमारे पास में 9x स्क्वायर प्लस में 16 और ये हो जाएगा हमारे पास में 24x इज लेस और इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा -4x। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 8x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास में कितना 28x और ये हो जाएगा प्लस में 12 इज लेस और इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, इसमें 4 से डिवाइड लगा देते हैं, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास में 7x प्लस में कितना हो जाएगा 3 लेस और इक्वल टू 0। इसको मैं लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस x प्लस में 3 इज लेस और इक्वल टू 0। मुझे लगता है फैक्टर आएगा, ये हो जाएगा 2x अगर कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा x प्लस 3 और ये हो जाएगा हमारे पास में x प्लस 3 इज लेस और इक्वल टू 0। ठीक है, आगे बढ़े तो जरा देखिएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास में 2x प्लस 1 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में कितना x प्लस 3, ये हो जाएगा हमारे पास में लेस और इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास में, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास में कितना -3 और ये हो जाएगा -1/2। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। तो कौन सा आ जाएगा, ये वाला रीजन, नेगेटिव वाला रीजन। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास में -3 से लेकर के -1/2 तक, है ना। अच्छा, इसमें देख करके बताओ कि 2 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना 2, तो 2 हटाने की जरूरत नहीं है, सॉरी। यहाँ पे हो जाएगा x बिलोंग्स टू -3 से लेकर के -1/2 और वो वाला क्या आया था हमारे पास में, ये आया था हमारे पास में फर्स्ट वाला -∞ से लेकर के -5/4 और 3/2 से लेकर के इंफिनिटी। इंटरसेक्शन ले लेते हैं, देखो फटाफट इंटरसेक्शन ले लेते हैं, नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास में, सबसे पहले आएगा हमारे पास में 3/2, लेट मी चेक। सबसे पहले आएगा 3/2, वही है सबसे बड़ा 3/2। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास में -1/2। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास में कितना -5/4, क्या आएगा -5/4 और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास में -3। ठीक है, सब पे परपेंडिकुलर लाइन जैसे मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूँ वैसे लेते हैं। ये नंबर लाइन इधर इन्फिनिटी है और इधर क्या है -∞ है। तो पहला वाला सेट कर रहा है कि मैं -∞ से लेकर के 5/4, है ना, ओपन है, क्या है ओपन बॉल लगा दिया। और कहां से कहां तक 3/2 से लेकर के इंफिनिटी तक। और सेकंड वाला सेट कर रहा है कि मैं -3 से लेकर के -1/2 तक रहना चाहता हूं और यहाँ पे क्लोज है ना। तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा हमारे पास में -3 से लेकर के -5/4 तक ओपन इस पे। तो ये रहा, कंपेयर करेंगे अगर हम लोग सवाल से, देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 और बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगा -5/4। अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3 और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5/4। तो हमसे निकालवाना चाह रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस में 4 बीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 9 प्लस में 4 इंटू में -5/4
4, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 4 आंसर आएगा, है ना। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। 4, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट, बॉम्बे। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक आप लोग को, आगे बढ़े तो देखिए जरा। अगला प्रॉब्लम मैंने लिया है, डोमेन का ही लिया हुआ है, डोमेन ऑफ द आईटीएफ। इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 इज आर डिफरेंस अल्फा कॉमा बीटा, ये क्या है, इंटरवल है, तो पूछ रहा है 12 टाइम्स अल्फा बीटा। अभी पढ़ा करके हम इसको किसके किसके बीच में रख दो, सॉरी मॉडुलस, इसको मॉडुलस पहना दो और इसको लेस और इक्वल टू 1 कर दो। ठीक है, शटर अलग अलग कर दो, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 का मॉड और जगह लेस और इक्वल टू 1। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x इज नॉट इक्वल टू -3/2, क्योंकि अगर नीचे -3/2 हो जाएगा तो विस्फोट हो जाएगा, तो वही करते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 1 इज लेस और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2x प्लस 3। सही है। अब अगर आएगा -3/2 इसके सोल्यूशन में तो हटा जाएगा, अदरवाइज हटाने की जरूरत ही नहीं। स्क्वायर कर दे, हम लोग जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर सिंपली x स्क्वायर के बराबर होता है, तो अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज लेस और इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस में 9, और ये हो जाएगा हमारे पास में प्लस में कितना 12x, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस में 14x और जाएगा प्लस में 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, 8 3 जा 24 एंड 12 2 जा 24, तो ये जाएगा हमारे पास में 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x प्लस में 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से 3x कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा x प्लस 4, और यहाँ से 2 कॉमन ले लो कितना आ जाएगा x प्लस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा 3x प्लस 4, सॉरी 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में x प्लस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, -2/3, ये हो जाएगा -4, तो ये जाएगा प्लस माइनस प्लस, क्या लेना पॉजिटिव वाला, तो मैं लिखता हूँ x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट से लेकर के -4 क्लोज यूनियन -2/3 से लेकर के इन्फिनिटी। अच्छा एक बात सोच करके बताओ, -3/2 नौ मानते हुए ना, तो -3/2 इसके बीच में आएगा, -4 से -2/3 के बीच में आएगा, हटाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा इसी को इन लोगों ने चालाकी से आर डिफरेंस ये लिखा हुआ है, मतलब इसके टर्म्स में अगर मैं रियल नंबर में से इसको हटाऊंगा तो ओपन -4 से लेकर के -2/3 होगा। इसी चीज को मैं लिख सकता हूं आर डिफरेंस -4 से लेकर के -2/3, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में -4। देखो कंपेयर करेंगे इससे तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4 और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2/3, -2/3। तो हमसे पूछ रहा है 12 टाइम्स अल्फा बीटा -4, और ये हो जाएगा हमारे पास में -2/3, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 4, तो ये जाएगा हमारे पास में 32, कितना हो जाएगा, ऑप्शन मिला लेते हैं, देखिए 32, तो मैं ये डी करेक्ट हो रहा है। समझ में आ गया, डेली आ रहा पकड़ में, समझ में आ रहा आप लोग को। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या लिया मैंने, इनइक्वालिटी ऑफ द आईटीएफ्स, इनइक्वालिटी ऑफ द आईटीएफ्स, ऑल एक्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी cot इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस 7 cot इनवर्स x प्लस 10 लाई इन द इंटरवल। अपने को इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, तो जरा देखो मन की आंखों से देखना, जहां दिमाग लगाना वहां रुक करके बताऊंगा, यहां दिमाग नहीं लगाना है। cot इनवर्स x में क्वाड्रेटिक है और 10 मल्टीप्लाई तो 5 2 10 और 5 और 2 को ऐड करोगे तो 7 आएगा, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। ये हो जाएगा हमारे पास में cot इनवर्स x माइनस 5 और यहाँ पर हो जाएगा cot इनवर्स x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। इसका प्रीरिक्विजिट क्या है कि आपको ग्राफ आना चाहिए cot इनवर्स x का, ठीक है क्या, तो ध्यान से देखना आप लोग, ये रहा x एक्सिस और ये रहा हमारे पास में y एक्सिस, cot इनवर्स का ग्राफ ऐसे होगा, तो इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनेगा। ये वाला कोऑर्डिनेट विल बी व्हाट 0, π/2। सोच करके बताओ कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है अगर डिक्रीजिंग है, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाते समय मेरा हाथ नीचे जा रहा है, लेफ्ट से राइट जाते समय मेरा हाथ नीचे जा रहा है, लेफ्ट से राइट जाते समय मेरा हाथ कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग। अच्छा सुनना, अगर ये वाला लाइन क्या है, ये वाला लाइन y बराबर क्या है, पाई है, क्या है पाई, तो पाई का मतलब 3.14 लगभग एग्जैक्टली पाई उसके बराबर नहीं होता, वो तो रुकता ही नहीं है। तो y बराबर अगर मैं 5 बनाऊं, ध्यान सुनना, y बराबर अगर मैं 5 बनाऊं, क्यों बना रहा हूं सर 5, यहां से इसी वजह से बना रहा हूं। ये y बराबर क्या है 5 है, क्या है 5। अगर मैं 5 में से देखना, ये cot इनवर्स x का ग्राफ है, 5 में से अगर मैं cot इनवर्स x सब्ट्रैक्ट करूं, 5 में से cot इनवर्स x अगर सब्ट्रैक्ट करूं तो पॉजिटिव आएगा, भाई ये बड़ा है और cot इनवर्स x छोटा, बड़े में से छोटा घटाऊंगा तो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब cot इनवर्स x माइनस 5 क्या होगा, लेस देन 0 होगा, लेस देन 0। इसका मतलब ये रहा नेगेटिव, और दोनों का प्रोडक्ट क्या रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो इसको भी नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब हो जाएगा cot
इनवर्स एक्स माइनस टू इज लेस देन 0, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स इज लेस देन 2। अब साइन ऑफ इनइक्वालिटी, क्योंकि फंक्शन ये डिक्रीजिंग है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन कितना हो जाएगा कॉट 2, तो कॉट 2 से लेकर के इन्फिनिटी, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। समझ में आ रहा? बहुत लंबी चौड़ी चीजें नहीं है, बहुत बेसिक से लेकर के चलेंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़े, यही मैंने सवाल उठाया, इनइक्वालिटी ऑफ द आईटीएफ, लेट x belongs to 0 to 1, the set of all x such that sin inverse x is greater than cos inverse x is in the interval। देखो इसको भी किससे हम जानते हो, किससे सॉल्व करेंगे, ग्राफ से। तो ग्राफ देखो, sin इनवर्स x और cos इनवर्स x का ग्राफ बनाएंगे हम, x एक्सिस और ये रहा हमारे पास में y एक्सिस। sin इनवर्स x का ग्राफ क्या होता है, ऐसे बनता है, ये रहा -1, सॉरी ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा -1 और ये रहा 1 -1। अब मैं किसका ग्राफ बनाऊंगा, cos इनवर्स x का, सॉरी ये किसका ग्राफ बनाऊंगा मैं, cos इनवर्स x का। तो ये वाला कोऑर्डिनेट अगर मैं थोड़ा सा और स्पेसिफाई करूं, ये ऐसे होगा एक्चुअली, क्योंकि ये वाली हाइट, ये वाली ना, ये हमारे पास में y बराबर π/2 होगा, है ना। अपने को sin इनवर्स x बड़ा चाहिए cos इनवर्स x से, क्या चाहिए, sin इनवर्स x बड़ा चाहिए cos इनवर्स x से, तो उस रीजन को सेट करो, बड़ा ये वाला रीजन है ना, ये वाला है, और अपने को आंसर भी किस में बताना है, 0 से 1 के बीच में, किसमें बताना है, 0 से 1 के बीच में। तो 0 से 1 के बीच में, अच्छा साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स बराबर कब होंगे, उल्टा सोचते हैं, आओ मिलके सोचते हैं, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स बराबर कब होंगे, उल्टा सोचो कि साइन थीटा कॉस थीटा बराबर कब होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हाँ सर बिल्कुल सही बोला, π/4 पे। तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स से बराबर कब होगा, 1/√2 पे, क्योंकि साइन इनवर्स 1/√2 क्या देता है, π/4, और कॉस इनवर्स 1/√2 भी क्या देता है, π/4। इसका मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट 1/√2 है और ये वाला 1 है, तो आंसर आ जाएगा 1/√2 से लेकर के 1 तक। तो बी करेक्ट हो गया, सिंपल, एकदम सिंपल साधारण सवाल। अगर आपको ग्राफ आता है फटाक से सवाल बनेगा। आगे बढ़े, देखिए कंसीडर, थर्ड टॉपिक मैंने अडॉप्ट किया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, मतलब कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस दे दिए रहेंगे और उसमें हमारे से क्या पूछेगा, एक्स की वैल्यूज पूछेगी कि एक्स की वैल्यू क्या क्या सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। सुनो जरा, consider only principal values of inverse trigonometric function, the number of positive real values of x satisfying tan inverse x plus tan inverse 2x equals to π/4। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ना मुंह फाड़ के फार्मूला लगा देंगे tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y का, लिख देता हूं, tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y का फार्मूला लगा देते हैं। तो ये होता है हमारे पास में दो पार्ट होता है। देखो पहले मैं ना नॉर्मली ये मैं बिना कंडीशन के लगा रहा हूँ, बिना x और y के कंडीशन वाला लिख रहा हूँ। ये होता है हमारे पास में tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। जब हमारे पास में एक्स वाई क्या हो, लेस देन 1 हो, क्या हो, एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या हो, लेस देन 1 हो, ठीक है, तब हम लगा सकते हैं। तो इसको हम लगा दो फार्मूले को, लगाते चलो जरा देखते हैं, है ना। तो अगर मैं लगाऊं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स, ये देखो बाद में क्या किया जाएगा ना, चेक कर लीजिएगा x की वैल्यू भरने के बाद, ये हो जाएगा हमारे पास में x और 2x मिलकर के 3x, और नीचे कितना हो जाएगा 1 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, इस 1 को लिख देता हूँ tan इनवर्स 1, π/4 को tan इनवर्स 1 लिख सकता हूँ। अब 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सीधी धरा चर लगा दिया जाए तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, -3 प्लस माइनस अंडर रूट में, ये हो जाएगा 9 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 4, क्या हो जाएगा 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 प्लस अंडर रूट में 17 डिवाइडेड बाई 4 आएगा, या क्या आएगा -3, और ये माइनस आएगा ना, माइनस अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाई 4। अच्छा अब चेक करते हैं कि कौन सा लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज पूछ रहा है और प्रिंसिपल वैल्यू की बात चल रही है। तो आगे बढ़ते हैं, जरा देखो, अगर मैं x की वैल्यू केस 1 लेता हूं, केस 1 इफ x इज इक्वल टू -3 प्लस अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, अच्छा उसमें x और y पॉजिटिव भी होने चाहिए, ठीक है। जब मैंने लिखा था x y ग्रेटर देन 0, उसमें x और y पॉजिटिव भी होने चाहिए। तो इधर मेरे पास होगा कितना, tan इनवर्स, इसकी वैल्यू में भरता हूं तो -3 प्लस अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाई 4, और ये हो जाएगा हमारे पास में प्लस में tan इनवर्स, ये हो जाएगा -3 प्लस अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है क्या। अच्छा बड़े ध्यान से देखना, ये सेटिस्फाई होने के लिए रेडी है क्योंकि x और y दोनों पॉजिटिव है। ध्यान से देखो, अंडर रूट 17 की वैल्यू 4 से ज्यादा होगी, कितनी होगी 4 से ज्यादा, 4 में से ज्यादा में से अगर 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 से छोटा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 1 से छोटा आएगा, और मतलब समझ लो 4 पॉइंट समथिंग 4.1 में से
3 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1.1, उसमें 4 से डिवाइड हो रहा है तो 1 से छोटा, 1 से छोटा। यहाँ भी वही केस, यहाँ पे कितना आएगा 1.1 डिवाइडेड बाई 2 तो 1 से छोटा हुआ है ना, ये कितना आ जाएगा 1 से छोटा ही आएगा हमारे पास में। और 1 से छोटा और 1 से छोटा दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 1 से छोटा ही आएगा, मतलब ये तो π/4 देगा पक्का। क्या देगा? π/4। अगर मैं दूसरे की बात करूं निगेटिव वाले को तो ये हो जाएगा हमारे पास में -3 माइनस √17 डिवाइडेड बाई 4 और ये हो जाएगा हमारे पास में प्लस में tan इनवर्स, ये दे देगा हमारे पास में -3 माइनस √17 डिवाइडेड बाई 2 देगा, है ना। एक काम करते हैं, tan इनवर्स -x क्या होता है? tan इनवर्स x, तो यहाँ से नेगेटिव का मान लेते जाएगा हमारे पास में tan इनवर्स 3 प्लस √17 डिवाइडेड बाई 4 और ये हो जाएगा प्लस में tan इनवर्स 3 प्लस √17 डिवाइडेड बाई 2। मेरे साथ रहना, ध्यान से देखो, ध्यान सुनना। ये हमारे पास में अगर मैं इसमें x और y का प्रोडक्ट लेता हूं, क्या लेता हूं? प्रोडक्ट, x y प्रोडक्ट लेता हूं, क्योंकि हमारे पास में हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है हमारे पास में पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। जब ये क्या हो जाए हमारे पास में एक्स वाई क्या हो जाए? ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 1 हो जाए, क्या हो जाए? ग्रेटर देन 1, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लेता हूँ दोनों का, क्या लेता हूँ? प्रोडक्ट। अच्छा, ऐसे भी सोचा जा सकता है हमारे पास में, देखो जरा, ये पॉजिटिव है ना, देख लेते हैं एक पल के लिए। ऐसे भी सोचा जा सकता है ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये एंगल में क्या देगा? कुछ पॉजिटिव देगा, देगा कि नहीं देगा? पहले एक बार प्रोडक्ट लगा लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? इन दोनों का प्रोडक्ट में करूँ तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? 9 प्लस 17 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास में 6 अंडर रूट में 17 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 8। तो ये देखो कितना आ रहा है हमारे पास में, ये आ जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 13 प्लस में 3 अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाई 4 होगा, ठीक है क्या यहाँ तक? अच्छा, इसकी वैल्यू 4 ले लेते हैं, कितना हो जाएगा हमारे पास में? 25 हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास में? देखो इसकी वैल्यू 4 ले लेता है कल के लिए, तो कितना हो जाएगा? 12 और 25, ये 6 दे देगा। तो इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है हमारे पास में? ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो लग ही नहीं सकता। क्या नहीं लग सकता? लग ही नहीं सकता, वो पाई एड हो जाएगा हमारे पास में, तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ये हमारे पास में एक्स की वैल्यू -3 प्लस अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाई 2 ही सेटिस्फाई करेगा। तो कितनी वैल्यूज हो गई? 1, तो बी करेक्ट हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? अरे बूझे कि नहीं बूझे? बूझे ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारे पास में अगला टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में ही हमारे पास में नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द tan इनवर्स x into x plus 1 प्लस sin इनवर्स x स्क्वायर प्लस x plus 1 इज इक्वल टू π/2। तो जरा इसमें ध्यान से देखते हैं, जरा देखिए tan इनवर्स x का डोमेन क्या होता है? r। क्या होता है? r। तो अगर मैं क्या करूं, वो कहेगा भाई तू मेरे अंदर का चेक कर ले, तो ये कहेगा भाई तू यहाँ, अब अंडर रूट कहेगा भाई तू मेरे अंदर वाला पॉजिटिव कर दे, क्योंकि अंडर रूट तभी डिफाइन होता है जब अंदर का सामान क्या हो? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसको मैं अगर मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करूं तो x इंटू में x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा हमारे पास में -इनफाइनाइट से लेकर के -1 क्लोज यूनियन 0 से लेकर के इनफाइनाइट, ठीक है क्या यहाँ तक? अच्छा, अब साइन इनवर्स कहेगा, सुनना मेरी बात। अच्छा, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है जब उसका a ग्रेटर देन 0 हो और b लेस देन 0 हो। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन साइन इनवर्स कहेगा भाई तू मेरा -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये मैं बता रहा हूँ हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, श्योरली पॉजिटिव है। क्या है? श्योरली पॉजिटिव। ये मेरी बात समझ में आ रही है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? x क्या होगा हमारे पास में? देखो एवरी x के लिए हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि a की वैल्यू क्या है? 1। डिस्क्रिमिनेंट अगर निकालोगे तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3, जो कि लेस देन 0 है। इसका मतलब ये पॉजिटिव है। अब इसको एक चीज कंडीशन और रह गई है कि भाई तू इसको किसके किसके बीच में रख दे? -1 से 1 के बीच में, या इसका मतलब अंडर रूट मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसका मॉड को इसके किसके बीच, इसका मॉड करके 1 के बीच लेस देन कर दे बस। अच्छा, ये पॉजिटिव है, ये क्या है? सॉरी, ये हमारे पास में क्या है? इधर मैं अगर लिखूं, ये हो जाएगा हमारे पास में अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये पॉजिटिव है, उसका अंडर रूट भी पॉजिटिव होगा, तो उसको मॉडुलस की जरूरत नहीं है। जब मॉडुलस को पता चल जाता है कि अंदर का सामान क्या है? पॉजिटिव है, तो उसको मॉडुलस की जरूरत नहीं होती है, तो हटा दो ना मॉडुलस। तो ये हो जाएगा हमारे पास में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1, स्क्वायर कर दूं, दोनों साइड पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में x स्क्वायर प्लस x इज लेस और इक्वल टू 0, क्योंकि 1 से 1 कट जाएगा, तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा हमारे पास में क्या? -1 से लेकर के 0। अभी कर करके आए कि दो फंक्शन का सम हो तो दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, तो इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा? बस एक ही एलिमेंट आएगा, बस दो ही एलिमेंट आएंगे, -1 और 0। क्या आएंगे?
-1 और 0। देख लेते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर मैं -1 भरूंगा तो tan इनवर्स 0, ये देखो 0 हो जाएगा, tan इनवर्स 0 0 0 में चला गया। इसमें मैं -1 भरता हूं तो ये 1 और ये -1, ये देखो ध्यान से, ये 1 और ये -1, sin इनवर्स 1, sin इनवर्स 1, sin इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 बराबर π/2 चल जाएगा, काम बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। फिर अगर मैं x की वैल्यू 0 भरता हूं तो यहाँ पे tan इनवर्स 0 0, यहाँ पे 0 भरूंगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, फिर सेटिस्फाई कर दिया। तो टू वैल्यूज ऑफ x, टू वैल्यूज ऑफ x, क्योंकि x की वैल्यू क्या क्या सेटिस्फाई कर रही है, -1 और 0। कभी कभी क्या करते हैं ना, ऐसे मुंह फाड़ के सॉल्व करने के बजाय कभी कभी हम क्या कर रहे हैं, डोमेन चेक कर ले, क्या कर ले, डोमेन। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या बोल रहा है देखिए, रेंज ऑफ ITF टॉपिक 4 है हमारे पास में, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच tan इनवर्स x क्यूब प्लस cot इनवर्स x क्यूब इज इक्वल टू k पाई क्यूब। तो अगर मैं इसका रेंज निकाल लूं और उसका रेंज k पाई क्यूब के बीच में लगा दूं तो वहां से k का रेंज आ जाएगा ना मेरे पास। तो देखो, तो इसका प्री रिक्विजिट क्या है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 के बराबर होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अच्छा, a क्यूब प्लस b क्यूब हमारे पास होता है a प्लस बी इंटू में a प्लस बी का होल स्क्वायर -3ab, ये होता है हमारे पास में। ठीक है, तो यही मैं यूज करूंगा। तो इसको अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा हमारे पास में tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, है ना, और ये हो जाएगा हमारे पास में tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का होल स्क्वायर -3ab, मतलब cot इनवर्स x tan इनवर्स x, है ना। ये हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा π/2, तो ये हो जाएगा π/2, ये कितना हो जाएगा π²/4, माइनस में 3 टाइम्स tan इनवर्स x को ऐसे ही रहने देता हूं और cot इनवर्स x की जगह पे क्या लिख सकता हूं, देखो π/2 माइनस tan इनवर्स x, π/2 माइनस tan इनवर्स x। समझ में आ रहा है यहां तक, ये π/2 को ऐसे ही रहने दो, ठीक है क्या। अच्छा, ये हो जाएगा हमारे पास में, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 टाइम्स tan इनवर्स x का होल स्क्वायर क्या आएगा, 3 टाइम्स tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, देखो ये 3 टाइम्स tan इनवर्स x माइनस में 3 π/2 tan इनवर्स x प्लस π²/4 आएगा, ये आएगा हमारे पास में। एक काम करते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास में आ जाएगा, 3 कॉमन लूंगा तो क्या आएगा 3 π/2, क्या आएगा 3 π/2, ये हो जाएगा हमारे पास में tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, देखो सोचो, और यहां से जाएगा हमारे पास में π/2 tan इनवर्स x प्लस में ये हो जाएगा हमारे पास में π²/12, है ना। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ये देखो tan इनवर्स x में क्वाड्रेटिक है, तो tan इनवर्स x का कोफिशिएंट कितना है -π/2, -π/2 का आधा कितना होगा -π/4, -π/4 का स्क्वायर क्या होगा π²/16, क्या होगा, तो π²/16 ऐड करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में, देखो 3π/2, ये हो जाएगा हमारे पास में tan इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस में π/2 tan इनवर्स x प्लस में π²/16 प्लस π²/12 माइनस π²/16, क्योंकि बैलेंस लॉट भी तो करना है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 3π/2, ये हो जाएगा हमारे पास में tan इनवर्स x माइनस π/4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास में, इसको अगर मैं देखूं 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा 48, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 48, ये हो जाएगा हमारे पास में 4 और ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास में π²। ठीक है क्या यहाँ तक। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स x किसके बीच में होता है, -π/2 से लेकर ओपन रहता है ना, ये हो जाएगा π/2 और ये हो जाएगा -π/2। अब मैं π/4 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, क्या होगा 2, बोल भी नहीं रहे हो तुम लोग, है ना। तो ये जगह हमारे पास में अगर π/4 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये जगह माइनस का 3π/4, क्या हो जाएगा 3/4 लेस देन, नॉट लेस और इक्वल टू, लेस देन, ये हो जाएगा tan इनवर्स x, सही है, माइनस π/4 और ये जाएगा लेस देन π/4, सही है ना। अच्छा, स्क्वायर अगर मैं करूंगा, ध्यान से देखना, इसका स्क्वायर करूंगा तो 9π² आएगा और इसका स्क्वायर करूंगा तो π²/4 आएगा, बड़ा कौन देगा, ये देगा, लेकिन बीच में 0 भी तो आ रहा है और 0 अटेंड होगा, क्या होगा अटेंड, तो ये हो जाएगा हमारे पास में tan इनवर्स x माइनस π/4 का होल स्क्वायर इज लेस देन कितना हो जाएगा 9π²/16। अब एक काम करता हूं, मैं π²/48 ऐड कर देता हूं, क्या कर देता हूं π²/48 ऐड कर देता हूं, यहां भी
यहाँ में लिख देता हूँ पाई स्क्वायर अपॉन में 48, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में पाई स्क्वायर अपॉन 48। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई 27। अच्छा, उसमें 3 पाई/2 से मल्टीप्लाई भी करता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास में, देखिए 3 पाई/2 इंटू पाई स्क्वायर अपॉन, सॉरी अच्छा यहाँ पे मैंने क्या किया था, ऐड किया था ना, ऐड किया था, तो ये हो जाएगा हमारे पास में पाई स्क्वायर अपॉन 48 इज लेस देन, अच्छा इसमें भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, देखो इस वाले में पूरे में ऐसे 3 पाई/2 से, तो एक पल के लिए इसको fx मान लेता हूँ। अच्छा वो क्या आएगा किसके बराबर, सोच के बताओ। अच्छा उसके जगह पे मैं क्या लिख दूं, सोच के बताओ सर, आप जानते हो क्या लिख दो, के पाई क्यूब लिख दो, बिल्कुल सही बोला, क्योंकि उसी को तो मैनिपुलेट कर रहे हैं शुरू से ही। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, लेस देन के पाई क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में लेस देन, यहाँ पर जरा देखिएगा, यहाँ पर था हमारे पास में 27, तो 3 पाई/2 इंटू में, यहाँ से अगर मैं, क्योंकि यहाँ से 3 होगा, यहाँ तो 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 48, सही है क्या। तो जरा देखिए पाई क्यूब से पाई क्यूब उड़ा देता हूँ, यहाँ से हमारे पास में कितना हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा हमारे पास में 1/32, क्या हो जाएगा 1/32 इज लेस और इक्वल टू के, और यहाँ पे लेस देन कितना हो जाएगा, इधर देगा कितना हो जाएगा 14, और इसको हो जाएगा हमारे पास में 16, फिर क्या करता है 7, और ये कितना हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 7 डिवाइडेड बाई 8। तो के कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, 1/32 से लेकर के 7/8, 1/32 से लेकर के 7/8, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट। बहुत आसान है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, और उसको आपके प्रीरिक्विजिट क्या चाहिए कि आपका ये पता होना चाहिए, तभी तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक का रेंज निकाल रहे हैं इंडायरेक्ट में, सोचेंगे तो, है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जरा इसको दिखेगा, द इक्वेशन साइन इनवर्स एक्स होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स होल क्यूब माइन, अच्छा इसको ए बराबर, इसी को क्या लिख सकता हूँ, ए पाई क्यूब, जैसे के पाई क्यूब था ए पाई क्यूब लिख दूंगा मैं। अच्छा मैं आपको बता दूं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, क्या साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई/2 के बराबर, बट एक्स बिलोंग्स टू कब, जब -1 से 1, तो बड़े ध्यान से देखना, इसको भी वैसे ही खोलूंगा, बस सुनना मेरी बात, ध्यान सुनना, यहाँ पे ना इसको भी ऐसे खोलूंगा, साइन इनवर्स एक्स से कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स एक्स से, सॉरी tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स से, तो करूंगा तो बिल्कुल वही, बस यहाँ पर क्या था, इसका रेंज निकालते समय हमारे पास में tan इनवर्स एक्स का रेंज निकालते समय हमारे पास में ओपन लगा रहता है ना, क्या लगा रहता है ओपन, तो आएगा पूरा एकदम सेम, बट हमारे पास में होगा क्या, हमारे पास इस केस में दोनों पे क्लोज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दोनों पे क्लोज आएगा, क्या आएगा क्लोज, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, -π/2 और π/2 पे अटेंड होता है, क्या होता है अटेंड, क्योंकि इस पे क्लोज लगा है ना, इस पे क्या लगा क्लोज, तो ये पूरा भाई देखो साइन इनवर्स एक्स को, कि इसमें इसको मैं किसमें क्वाड्रेटिक बनाऊंगा, इसको मैं क्वाड्रेटिक बनाऊंगा, सॉरी साइन इनवर्स एक्स में, तो चलेगा बिल्कुल वैसे ही, मन की आंखों से देखो, क्योंकि ये कॉट इनवर्स और tan इनवर्स, क्योंकि साइन इनवर्स, क्योंकि उस पे दो tan इनवर्स एक्स वाले में क्लोज थोड़ा ना लगा था, बस उसमें क्या आ जाएगा, तो ये यहाँ पर हमारे पास में बिलोंग करेगा 1/32 से लेकर के 7/8, क्या आ जाएगा 7/8, ऐसा दोनों पे क्लोज आएगा। अच्छा स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, हैज ए सोल्यूशन फॉर ऑल a ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/32। अच्छा इसमें एक कह रहा है कि एक सोल्यूशन होगा फॉर ऑल ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/32, ए सोल्यूशन, क्या बोल रहा है ए सोल्यूशन, भाई अगर मान लीजिए एक तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा ना, हैज ए सोल्यूशन, क्या बोल रहा है हैज ए सोल्यूशन फॉर ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 1/32, अगर 1/32 से लेकर के इंफिनिटी तक हैज ए सोल्यूशन फॉर ऑल, हैज ए सोल्यूशन फॉर ऑल, तो यहां से हमारे पास में ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक सोल्यूशन तो हो रहा है ना, 1/32 से लेकर के इंफिनिटी तक अगर आ रहा है तो उसमें एक ए तो एग्जिस्ट कर जाएगा ना कि इसके पास सोल्यूशन मिल जाए, और हमारा क्या रहा 1/32 से लेकर के 7/8, हाँ सर सही है, तो पहला स्टेटमेंट ट्रू। दूसरा स्टेटमेंट फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू आर साइन इनवर्स एक्स प्लस, नहीं फॉर एनी नहीं, मॉडुलस ऑफ एक्स लेस और इक्वल टू 1, ये होता है तभी होता है, अदरवाइज नहीं लिख सकते, ठीक है ना, -1 से 1 के बीच में होगा तभी, और ये बोला फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है क्या, और ये हमारे पास में 9π² आएगा, क्योंकि वहां पर हमारे पास में क्या था, सोचो दिमाग लगाओ, tan इनवर्स x - π/4 9π²/16, ये तो करेक्ट हो रहा है भाई, उस जो स्टेटमेंट दिया ना उसका सेकंड पार्ट तो करेक्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन वो वाला गड़बड़ हो रहा है, देखो सही है 9π²/16, यही तो लिखा था मैंने, देखो 9π/16
और ये जीरो वाला पार्ट यहाँ तक देखो 954, यहाँ पे क्या आ जाता, साइन इनवर्स एक्स का आपका आ जाता, बस और क्या। सही है, तो यहाँ से अपने को क्या दिखा, ट्रू हो जाएगा, पहला ट्रू हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा फॉल्स। तो क्या बोल रहा है हमारे पास में, पहला इनकरेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, स्टेटमेंट 1 is true, स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, तो सी करेक्ट होगा, क्या हो जाएगा सी। तो मुझे लगता है स्टूडेंट आपको ये रिवीजन आपको अच्छा लगा होगा, हम लोगों ने क्वेश्चंस के थ्रू हेल्प करिए, और मैंने अलॉन्ग द वे आप लोग को कुछ कुछ कॉन्सेप्ट भी बताया कि कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर इक्वेशन इंडिया चैनल। दिस इज नीरज सिंह साइनिंग ऑफ, थैंक यू।